अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जर्नी टुवर्ड्स इंडिया हमारा लास्ट डे चल रहा है दिल्ली में है और लास्ट डे वी वर इनवाइटेड एट हिंदू कॉलेज। और यहाँ पे क्या हुआ देखते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जब हमें इनवाइट किया गया, हिस्ट्री डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स ने हमें इनवाइट किया था और बाकी स्टूडेंट्स और भी थे वहाँ पे। और जब हम वहाँ पहुँचे तो एंट्रेंस से लेकर और हिस्ट्री डिपार्टमेंट तक बहुत अच्छे से वेलकम किया गया। फूल बिछे हुए थे, राहों में दिए जले हुए थे और डेकोरेशन बहुत ज़बरदस्त थी। और जब हम डिपार्टमेंट तक पहुँचे तो हमें सबको ट्यूलिप एक और वेलकम कार्ड दिए गए और इस तरह हमें फिर चेयर टेबल्स दी गई। अच्छा, वहाँ पे एक बहुत डिफरेंट किस्म का माहौल इस तरह हो गया था कि एक तरफ जो थे वो सारे स्टूडेंट्स थे और एक तरफ हमें बिठाया गया था। तो एक इंडिया पाकिस्तान आमने सामने एक तरह से आ गया था। तो वी वर 16 पीपल और हमसे वो लोग सवाल कर रहे थे और शुरू में थोड़ा सा वो हमें यही कह रहे थे कि आप लोग टेररिस्ट होते हैं पाकिस्तानी, और जो उनका मीडिया उनको दिखा रहा था और थे बड़े लविंग। अच्छा, तो खैर फिर हमने बातचीत जब शुरू की तो उन्होंने कहा कि हम पढ़ते हैं कि आप लोग टेररिस्ट हैं। तो किसी अलमास बाना साहब ने कहा सब लोग एक जैसे नहीं होते और आप कुछ लोगों को देख के जज नहीं कर सकते पूरी पाकिस्तानी अवाम को। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हुई। फिर उन्होंने और भी सवालात किए। इस पर नाजिया ने कहा कि देखिए हमारे जो हीरो थे, असली हीरो वो भगत सिंह थे जिन्होंने शुरुआत की जंग आज़ादी की। ये बात हुई। फिर इसके बाद उन्होंने हमसे पूछा कि हम लोग अपने सिलेबस में मिर्ज़ा गालिब और इकबाल वगैरह को पढ़ते हैं, तो क्या आपके सिलेबस में हमारे कोई ऑथर्स, राइटर, शायर वगैरह हैं? तो मैंने इस पे कहा था कि मुंशी प्रेमचंद हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा नाम है। इस तरह की बात हुई। फिर इसके बाद उन्होंने पूछा कि आपके मज़हब में जिहाद है और आप जिहाद का मतलब तो ये होता है कि आप काफिरों को मारें या इस तरह से। तो इस पे मैंने बहुत अच्छे से डिफ़ाइन किया कि देखिए आप जिहाद को गलत ले रहे हैं। जिहाद कुरान में कई दफ़ा आया है और इसका मतलब है कोशिश करना, अच्छाई को फैलाने के लिए। जिहाद का मतलब ही कोशिश करना है। तो और जहाद की बहुत सारी किस्में हैं। पर सबसे पहला जहाद तो जहाद बिन नफ्स है कि ख़ुद को बुराई से रोकना। फिर इसके बाद जहाद बिल कलम है। तो फिर इसके बाद जैसे कुरान में आता है कि इस कुरान के साथ जहाद करो, जाहिद हम भी जहादन कबीरा, कि कुरान को आम करना के लिए कोशिश करना। और जो आप जहाद ले रहे हो वो तो बिल्कुल लास्ट उस पे आता है कि जब आप के सामने जैसे बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी, जुल्म बढ़ जाए और माशरे में, तो फिर आप जो है उस माशरे को इंसाफ दिलाने के लिए कोशिश करो। और अगर वहाँ पे नॉन मुस्लिम्स हैं तो वो ज़िम्मी होंगे और उन ज़िम्मियों के साथ बहुत अच्छा सलूक किया जाएगा। उनको ज़बरदस्ती तलवार की नोक पे किसी को इस्लाम कबूल नहीं करवाया जाएगा। तो ये सब चीज़ें मैंने कुछ क्लियर की। तो कुछ इस तरह से फिर माहौल बहुत अच्छा होना शुरू हो गया। फिर एक लड़का जो था वो उसने कहा कि मुझे आपके यहाँ के जो ग़ुलाम अली हैं सिंगर वो बड़े पसंद है, और उनकी गज़लें, उनकी एक गज़ल उन्होंने ग़ुलाम अली साहब की गाई थी। और वो गज़ल तो फ़िलहाल मुझे याद नहीं आ रही, लेकिन बड़े अच्छे से उसने गाई थी। और उसने कहा था कि मुझे इसके बोल समझ में नहीं आते, लेकिन बस ये गज़ल मुझे बड़ी अच्छी लगती है। तो वो बहुत ही अच्छा, जैसे शुरू में जो तनाव थोड़ा सा शुरुआत हुई थी, लेकिन वो आखिर में बहुत हंसी मजाक पे और हर जैसे बहुत फ़न पे और अच्छे तक पहुंच चुका था। इसके बाद जो है वो इन्होंने कहा कि आप आ जाएं रिफ़्रेशमेंट के लिए। फिर उन्होंने बड़े अच्छे बॉक्सेस दिए हमें, उसमें केक, सैंडविच वगैरह था, चाय थी अलग से। और फिर इन्होंने एक तरह से हर बंदे को अपने अपनी तरफ घेरा हुआ था। जैसे कुछ स्टूडेंट्स ने किसी को घेरा हुआ था, कुछ स्टूडेंट्स ने, तो हर बंदे को हम 16 के 16 को उन्होंने एक तरह से सेलिब्रिटी बना दिया था। के साथ वो सेल्फीज़ ले रहे थे, हर एक से वो बात कर रहे थे
और मेरे पास भी कुछ लड़कियां आई सेल्फ़ीज़ के लिए। अच्छा, एक बहुत मज़े की चीज़, मैंने पाकिस्तानी ब्रांड का एक सूट पहना हुआ था ब्लू एंड वाइट कलर का, तो वो इनको पाकिस्तानी ड्रेस बहुत पसंद आया था और वो उसकी बड़ी फ़ैन हो गई थी कि आपका पाकिस्तानी ड्रेस बहुत खूबसूरत है। और फिर चूँकि मैंने हिजाब लिया हुआ था तो वो मुझे पूछ रही थी कि ये क्यों आप लेती हैं और ये मुस्लिम्स का क्या कॉन्सेप्ट है और ये मुस्लिम्स हिजाब क्यों ले रहे होते हैं या अबाया या इस तरह की चीज़ें। तो फिर मैंने उनको क्लियर किया कि अल्लाह ताला ख़ुद जो है वो पर्दे में है और अपनी ये क्वालिटी उन्होंने औरत के लिए पसंद की है। दूसरी चीज़ ये कि हर प्रेशियस चीज़ को बहुत छुपा के रखा जाता है, डायमंड्स को, ज्वेलरी को, रूबी को, गोल्ड को कोई इस तरह बीच में नहीं छोड़ता। तो ये प्रेशियस होने की अलामत है कि आप इस तरह ख़ुद को कवर करें। दूसरी चीज़ इसके पीछे लॉजिक ये है कि अक्सर जो घरेलू ख़वातीन होती हैं ऑब्वियसली उनके बच्चे भी होते हैं और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं उनके ऊपर, तो वो उस तरह एक ब्लो ड्राई और खाना भी बनाना होता है उन्होंने, तो वो हर वक्त नेल फाइल हुए हुए और क्यूटेक्स लगी हुई और हाई हील के साथ वो टक टक करती उस तरह नहीं चल सकती हैं, उस तरह नहीं रह सकती हैं वो मॉडल्स बन के। और वो ऑब्वियसली अपने बच्चों के साथ चीखो पुकार करती हुई या इस तरह की चीज़ें होती हैं। अब जब मर्द बाहर देखते हैं वो इस तरह की ख़वातीन को, तो फिर उनको अपनी बीवियां अच्छी नहीं लगती, तो ये चीज़ ब्रोकन होम्स का सबब बनती है। तो ये लॉजिक भी उनको बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा हाँ, ये तो आजकल हर घर का मसला है कि घर वाली अच्छी नहीं लगती और बाहर वाली अच्छी लगती है, तो ये कहते हैं हमारे यहाँ बहुत इशू है। इस चीज़ को उन्होंने एक्सेप्ट किया, तो ये चीज़ सही है। खैर, और भी सब लोगों ने बहुत बातें की, लेकिन मुझे तो ऑब्वियसली वही बातें याद हैं जो मैंने की। फिर हम वहाँ से निकले, कुछ स्टूडेंट्स भी हमारे साथ चले, वो हम होटल तक छोड़ने आए सब कुछ। फिर हम चूँकि इंडिया आए हुए थे तो हमें ये था कि हम एक दफ़ा यहाँ देख लें कि आरपी यानी रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा जो मेरा आईसाइट का इशू है, तो यहाँ इसका कोई ट्रीटमेंट है, किसी डॉक्टर से मिल लें। तो हमारी एक डॉक्टर के हमें जाना था और मैं, हर्ष नारायण जी, उबैद, हम रक्षा करके हम डॉक्टर के यहाँ चले गए और वहाँ पता चला कि डॉक्टर आउट ऑफ टाउन है और आप मंडे को आइएगा। तो हर्ष नारायण जी ने मुझे और उबैद को बहुत कहा कि आप लोग मंडे तक रुक जाएं, जब आप आए ही हैं तो मंडे को बाकी लोग जा रहे हैं तो आप लोग मंडे को उनके साथ ही चले जाइएगा। लेकिन बस अब हमें धुन सवार थी कि हमें घर जाना है तो बस जाना ही है। तो खैर वहाँ से आए, फिर कुछ और जगहें अटेंड की, देखी, और रात को जहाँ डिनर किया वो बहुत अच्छा था। उस दिन हमने मसाला डोसा और ये पाव भाजी और इस तरह की चीज़ें खाई। अच्छा, वहाँ पे अलमास बाना साहब ने सबको मूंग की दाल का हलवा सबके लिए ऑर्डर किया था, क्योंकि हर्ष नारायण जी ने कहा यहाँ का बहुत अच्छा होता है। डॉक्टर अमीर अली ने अपनी तरफ से मिठाई सबके लिए मंगवाई थी, क्योंकि वो दिल्ली आके उन्होंने हमें ड्राई फ्रूट्स खिलाना छोड़ दिए थे। अच्छा, यार ये फ़नी चीज़ें थी। अच्छा, उस जगह खाना बहुत मज़े का था, रेट्स रिजनेबल थे मेन्यू में, लेकिन टैक्स बहुत ज़्यादा था, तो वो पे करते हुए उबैद की बड़ी कोई जान निकली और सब ने कहा कि खाने में तो तुमने कोई कंजूसी नहीं की और पे करने में तुम बड़ी कंजूसियाँ कर रहे हो। अच्छा, और फिर ये एक बहुत अच्छी चीज़ हुई थी कि हर्ष नारायण जी ने पूरा दिल्ली आके अपने घर बैठ के सारा हिसाब किताब किया था, और जो मुंबई से शुरुआत से पहले हमने उनको पर हेड $250 या $300 जो दिए थे, अब मुझे याद नहीं है, लेकिन उन्होंने एक एक पैसे का हिसाब करके जो पैसे बचे थे वो एक एक को रिटर्न किए। तो हर्ष नारायण जी के अंदर जैसे ये चीज़ हमने देखी कि वो किसी को जांचना हो तो उसके साथ सफ़र करके देखो वाली चीज़ है ना, कि वो बिल्कुल एक गलत चीज़ को, नाइंसाफ़ी को, डंडी मारने को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते थे और बहुत क्लियर थे हर मामले में। और कोई अगर इस तरह की चीटिंग्स वगैरह करे, जैसे रास्ते में भी कोई लाइन के बीच में घुसे, तो उनको बहुत ही कोई वो बुरा लगता था।
जैसे बिल्कुल वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। तो ये उनकी बड़ी एक क्वालिटी थी जो हमें बहुत पसंद आई थी। अच्छा खैर फिर हम सबसे मिले, हर्ष नारायण जी हम सबसे मिले, और बस इसके बाद हमने अब होटल जाके अपना चेकआउट करना था और अब हमने निकल जाना था दिल्ली से भी। तो बस ये सब करा के और हम रात के 9 बजे के बस से सवार हुए और ये 9 घंटे का सफ़र था। सुबह 7 बजे हमने अमृतसर पहुंचना था। सारे 11 लोग हम बस में बैठ के चुके थे, 5 लोग पीछे रह गए थे और वो अपना पूरा वीज़ा ख़त्म हो के और वो आना चाह रहे थे। खैर नूरुल अमीन साहब से बात हुई थी तो वो मुझे बता रहे थे कि एक कल्चरल फेस्टिवल भी उन्होंने अटेंड किया था जिसमें पूरे इंडिया की हर शहर का, हर जगह का कल्चर था और उसमें बहुत सारे सब जगहों के खाने वगैरह थे। लेकिन वही चीज़ थी कि वो हम ना अटेंड कर सके। अब सोचते हैं तो बड़ा याद आता है कि रुक ही जाते, लेकिन उस वक्त जो कंडीशन थी तो बस ये था अब घर जाना है, अब घर जाना है, तो ये हाल हुआ था। हर सुबह 7 बजे हम अमृतसर पहुँचे और वहाँ पे हमने एक ढाबे से, सिख भाई साहब के ढाबे से नाश्ता किया, पराठे, चाय, अंडे वगैरह। और इसके बाद हमने रिक्शा करवा के और हम सब बॉर्डर पे पहुंच गए। एक अहमद वास्ती जो था वो नहीं बॉर्डर पे आया हमारे साथ और वो अमृतसर के टेम्पल्स को सर्च करने चला गया कि हम मज़ीद टेम्पल्स देख के अमृतसर को थोड़ा घूम फिर के और फिर वो बॉर्डर क्रॉस करेगा। तो खैर ये हुआ। फिर बॉर्डर पे पहुँचे तो वहाँ पे अभी बॉर्डर जैसे खुलने में टाइम था 1 आध घंटा, तो हमें वेट करना पड़ा और हमने वहाँ संदीप को बहुत मिस किया। संदीप वही था जिसने बॉर्डर क्रॉस करते ही सबसे पहले हमें रिसीव किया था और हमें एयरपोर्ट तक पहुँचाया था और बहुत ही कोई वो लविंग बंदा था, सरदार था। और उसका नाम मैंने फ़र्स्ट वीडियो में आई थिंक गलती से शेखर ले लिया है, लेकिन वो संदीप था। और इतनी सुबह सुबह ज़ाहिर है वो उसका कोई काम भी नहीं था, लेकिन बस हम चाह रहे थे कि एक दफ़ा हम उससे मिल लेते, जो जितना वो लविंग था। और उसको कैलीग्राफी बहुत पसंद थी और उसके लिए नाज़िया लेकर आई थी और मैंने उससे यही कहा कि भैया आपको अगर पसंद, मुझे पता नहीं था कि मेरी मुलाकात आपसे इस तरह होनी है कि आपको इतनी पसंद है, वरना मैं भी आपके लिए कुछ ना कुछ कैलीग्राफी ले आती। तो संदीप अगर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो हम सबका बहुत प्यार और बहुत शुक्रिया संदीप आपके लिए। अच्छा खैर फिर इसके बाद हम जब बॉर्डर खुला तो हमने क्रॉस किए सारे वहाँ की जो भी रूल्स थे और वो सब फॉलो करना और चेकिंग करवाना और ये सब। लेकिन बॉर्डर क्रॉस करने में हमें बस 20 से 25 मिनट लगे। हालांकि जब हम पाकिस्तान से इंडिया की तरफ जा रहे थे तो हमें बॉर्डर क्रॉस करने में 3 घंटे लग गए थे, इतनी स्ट्रिक्ट चेकिंग थी। लेकिन जब इंडिया से पाकिस्तान की तरफ आना बहुत इजी, आसान था, जबकि पाकिस्तान से इंडिया जाना बड़ा मुश्किल था। तो इजीली बॉर्डर, हर बंदा, इंडिया वाले भी इतना ही इजीली क्रॉस कर रहे थे। ये नहीं था कि हमारा पाकिस्तानी पासपोर्ट था और हम इसलिए, जो इंडिया वाले आ रहे थे उनके लिए भी उतना ही इजी था। और बस बॉर्डर क्रॉस करते ही हम लाहौर पहुंच गए थे और हमें ये था कि हम शाम की फ़्लाइट से दोबारा कराची पहुंच जाएंगे। लेकिन हुआ ये कि हमें नेक्स्ट डे की फ़्लाइट मिली, नेक्स्ट मॉर्निंग की। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान आके हमने इन चीज़ों को किस तरह किया ये मैं आपसे इंशाल्लाह फिर शेयर करूँगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।